हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, जैसे कि आप सबको पता है सीटीटी रिजल्ट जनरेट हो चुकी है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि जो ओबीसी है वो कितने नंबर में एलिजिबल है, 82 मार्क्स में कि 83 मार्क्स में। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन नंबर्स के बीच में फंसे हुए हैं और ये डाउट बनी हुई है उन लोगों के मन में कि क्या वो एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है, क्या उन लोगों का सर्टिफिकेट आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट में, इस मुद्दे में। और सेकंड हम बात करने वाले हैं कि क्या अभी भी कोई संभावनाएं हैं कि आपके जो 1-2 नंबर के लिए जो फेल हो रहे हैं वो पास हो सकते हैं क्या। तो इन 2 पॉइंट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में न्यू हैं और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इन फ्यूचर हमेशा इस तरह से गाइड करते रहेंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करें कि जो ओबीसी है वो 82 मार्क्स में पास है या 83 मार्क्स में पास है। तो ये चीज़ अभी आप क्लियर कर लीजिए कि बिल्कुल डेफिनेटली 82 मार्क्स जिन ओबीसी कैंडिडेट्स का आ रहा है वो एलिजिबल है, लेकिन वो एलिजिबल है अपनी स्टेट के लिए। याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको ओबीसी में नहीं काउंट किया जाता, बल्कि जनरल कैंडिडेट के रूप में काउंट किया जाता है। तो अगर आप 82, 83 या 84 जितने भी मार्क्स वाले हैं, आप जनरल में ही काउंट होंगे, तो जनरल के जैसा नंबर आपका होनी चाहिए दूसरी स्टेट्स के लिए। जैसे मान के चलो दिल्ली टीचर्स वगैरह में अगर आपको फॉर्म डालने हैं तो आपको जनरल के जैसा नंबर आना चाहिए, क्योंकि वहां आप जनरल में ही काउंट होंगे, ओबीसी वहां आप काउंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो दूसरी बात हो गई। हम फिलहाल बातें करेंगे इस मुद्दे पर कि 82 वाले कैसे पात्र है। देखिए, ओबीसी वालों को पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, पास मार्क्स चाहिए होता है 55%, है ना। 55% आपको चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि ये माइनस मार्किंग वाला एग्जाम नहीं है, इसमें कोई माइनस मार्किंग या पॉइंट में मार्क्स नहीं आते। या तो आपका 82 आएगा या तो 83 आएगा। 82 मार्क्स जो होते हैं वो 54.66% होते हैं, और हम 83 में अगर चलेंगे तो वो 55.33 अराउंड लगभग परसेंट चला जाता है। मतलब जो एग्जैक्ट 55% है ना, 55%, वो सीटीटी में आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग में पॉइंट पे नंबर आते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर आने की संभावना कम है। या तो एक नंबर कटेगा या तो एक नंबर बढ़ेगा। तो इस कारण से अब यहाँ पर 44.66 और 55.3, तो इस कारण से इसको लिया जाता है ना। 44 से अगर आगे चले तो सीधा 55.3 आ जाता है। तो इस कारण से अगर आपके 82 मार्क्स आ रहे हैं, आप ओबीसी से हैं, तो निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल 100% एलिजिबल है। ठीक है, चलिए हम अब अगला हम बात करेंगे कि अभी भी क्या कोई संभावनाएं हैं या कोई पॉसिबिलिटी है कि जिनके 1-2 नंबर कम हो रहे हैं वो क्या पास हो सकते हैं। तो देखिए, जहां तक हम बात करें पॉसिबिलिटी का, तो जो रिजल्ट है वो फाइनली या फाइनल रिजल्ट जनरेट हो चुकी है ना। नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात थी, क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हुई है और उनसे आपके थोड़े बहुत 2-3 नंबर अप डाउन हुए हैं। जो नंबर आपके बन रहे थे आपके आंसर की के हिसाब से। देखो, नॉर्मलाइजेशन कब होता है? रिजल्ट आने से पहले होता है ना। रिजल्ट आने से पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आपके मार्कशीट या आपके आंसर की किताब से आपके नंबर काउंट होते हैं और आपके शिफ्ट के हिसाब से आपके 1-2 नंबर 2-3 नंबर आगे पीछे अप डाउन होता है। ठीक है, तो जो होना था वो हो चुका है। अब किसी भी तरह का कोई भी संभावना जो नंबर आई है उसमें कम ज़्यादा का नहीं है। अगर आप अपात्र है, एक भी नंबर से अगर आप अपात्र है तो आप अपात्र है। ठीक है, और आपकी अगर आप बॉर्डर में भी है, ठीक है, अगर आप बॉर्डर में हैं, जैसे कि मैं बोलूँ 60% या 50% के आसपास है, तो भी आप एलिजिबल है, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ होगा कि 82 और 83 वाला ओबीसी वाला, और क्या किसी तरह का कोई भी और संभावना है वो वाला। तो ऐसे जो भी अभ्यर्थी जो अभी नए पास हुए हैं छत्तीसगढ़ के, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन लोग भी छत्तीसगढ़ में आने वाले जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए पात्र है। आप भी उस कंपटीशन में एक पार्टिसिपेंट के रूप में भाग ले सकते हैं और आप भी अपने आप को एक टीचर के रूप में देख सकते हैं। अगर हमारे साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम अपने यूट्यूब में शिक्षक भर्ती की लगातार तैयारी तो करा ही रहे हैं और बहुत सारे चैप्टर इंग्लिश पेडागोजी को रेडी करा चुके हैं। इन फ्यूचर और अच्छे से कराएंगे। साथ ही अगर आप और भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हमसे पीडीएफ परचेस कर सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी का, जो कि सीजी व्यापम के जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो पीडीएफ बना हुआ है। हालांकि आपको बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के एग्जाम के पैटर्न में, मतलब सीजी व्यापम के पैटर्न में जो क्वेश्चंस होती है या जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से हमने पीडीएफ तैयार किया है, जो कि हिंदी मिक्स वे में मिलेगा आपको, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझकर अपना तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश पेडागोजी का। तो अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी नोट्स चाहिए तो आप हम इस दिए हुए नंबर 8349761349 पे मैसेज करिए, उसमें आपको इंग्लिश पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो फिर
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड, चैनल में नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।